नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। निर्माण अनुमतियों से मनपा की तिजोरी में 7 करोड़ से ज्यादा। 1100 भक्तों से भरी विशेष ट्रेन का अकोला में भव्य स्वागत। और जीवरक्षक सदाफले समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। निर्माण अनुमतियों समेत गुंठेवारी के प्रकरणों को ऑनलाइन स्वीकारा जा रहा है, जिससे नगर रचना विभाग के कामकाज को गति भी मिली है। साल भर में जहां निर्माण अनुमति के 400 प्रकरण भी मंजूर नहीं होते थे, इस बार वित्तीय वर्ष के 6 माह में ही 397 प्रकरण मंजूर हुए हैं। वहीं गुंठेवारी के भी 70 से अधिक प्रकरण मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे महानगर पालिका की आय में इजाफा भी हुआ है, जो कि अब तक विकास शुल्क के रूप में मनपा को 7 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। मनपा क्षेत्र में घरेलू तथा कमर्शियल निर्माणों के लिए नगर रचना विभाग से निर्माण मंजूरी लेना आवश्यक होता है। नक्शा मंजूरी कराने के बाद ही अधिकृत निर्माण करवाया जा सकता है, लेकिन मनपा के नगर रचना विभाग से नक्शा मंजूर कराना एक समय में सबसे मुश्किल काम था, लेकिन विगत 1 वर्ष से हालात बदल चुके हैं। BPMS ऑनलाइन प्रणाली के तहत ही नक्शे मंजूर करने को लेकर आयुक्त द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया, जिससे नगर रचना में आसानी से निर्माण अनुमति के प्रकरण मंजूरी के काम होने लगे। औरंगाबाद से निकली 1100 भक्तों की विशेष रेलगाड़ी कल शाम अकोला पहुंची। इस विशेष रेलगाड़ी से तीर्थराज महातीर्थ श्री समित शिखर जी की यात्रा को निकले भक्तगण सकल जैन समाज अकोला द्वारा इनका भव्य सत्कार देखकर अचंभित रह गए। इस यात्रा के मुख्य संचालक श्री उमाकांत अर्पल और श्री प्रकाश जोगी ने कहा कि सचमुच जैसा हमने अकोला जैन समाज का नाम सुना है, यहाँ की जैन समाज उससे भी बढ़कर निकली। आपका प्यार अद्भुत है, आपका स्नेह सदा सदा याद रहने वाला है, आपका स्वागत मन को अपार आनंद देने वाला है। सकल जैन समाज अकोला अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है, जो कि अच्छी तरह जानता है कि मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है। उत्साह जोश के साथ प्यार परोसने वाली अकोला जैन समाज को हम नमन करते हैं। गौरतलब है कि विशेष रेल से 1100 भक्तों को लेकर श्री शिखर जी की यात्रा को निकली इस गाड़ी को लेकर शहर में 2 दिनों से खुशी और उत्साह का माहौल था। अकोला जैन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी महावीर बिलाला, रमेश तोरावत जैन, संजय लोधा, महेंद्र श्रावगी, सौ राजकुमारी बिलाला और सौ कल्पना श्रावगी के प्रमुख मार्गदर्शन में जैन समाज ने मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी की। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन रमेश तोरावत जैन ने और स्वागत गीत सुकल्पना जैन ने, जबकि आभार प्रदर्शन महेंद्र श्रावगी इन्होंने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। संत गाडगे बाबा आपातकालीन पथक के प्रमुख श्री जीवरक्षक दीपक सदाफले इन्हें समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में व्यवसाय करने के साथ ही समाज कार्य करने वाली श्री दत्तात्रेय अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अकोला, इनके द्वारा संकट के समय अनेकों को जीवन दान देने वाले और पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित करने वाले दीपक सदाफले इनका सम्मान किया है। इनका सम्मान करते हुए संस्था अध्यक्ष ने कहा कि इनका सत्कार करना हमारे लिए एक पुण्य कार्य के समान ही है। इस समय बैंक के अध्यक्ष माननीय जगदीश पाटिल मुरुमकार, इनके हाथों उनका गौरव किया गया। इस समय संस्था के सदस्य और सभी शाखा के पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक खबर ने शिक्षक सहित शिक्षकों से जुड़े संगठनों को परेशान कर दिया है, और वो खबर यह है कि सरकार ने विद्यार्थियों की 0 से लेकर 20 संख्या वाली शालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। जिले में जिला परिषद सहित मनपा और निजी संस्थाओं की लगभग 191 शालाएं बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। सरकारी निर्देशानुसार इन शालाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। एक जानकारी के अनुसार जिले की जिला परिषद ही नहीं बल्कि महानगर पालिका एवं नगर परिषद के अलावा निजी संस्थाओं की शालाओं में विद्यार्थी की संख्या
बहुत ही कम हो गई है। कुछ शालाओं में हाल ये है कि यहाँ 0 से लेकर केवल 20 विद्यार्थी शेष रह गए हैं और ऐसी शालाओं को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। उसी के मद्देनजर प्रक्रिया को अमली जामा पहनाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिले की शालाओं का जायजा लिए जाने के बाद ये आंकड़े सामने आए कि 191 शालाएं ऐसी है जहां विद्यार्थियों की तादाद 0 से 20 तक है। अब इसलिए शालाओं को बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते इन शालाओं के 150 से अधिक शिक्षकों को अतिरिक्त ठहराया जाएगा। स्कूलों के बंद होने की कगार पर पहुंचने को देखते हुए शिक्षक सहित उनसे जुड़े संगठन स्कूल बंद करने के इस सरकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हालांकि शाला बंद करने के आदेश अभी सरकार की ओर से दिए नहीं गए, इस तरह की भी जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष पद का आरक्षण 30 सितंबर को घोषित किया गया, जिसमें अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष पद का अध्यक्ष पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि पर जिला परिषद में अध्यक्ष पद के लिए सत्ताधारी और विपक्षी गुटों की महिला सदस्यों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई है और दावा प्रतिवादों का कोहराम भी शुरू हो गया है। जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष का 2.5 वर्ष का कार्यकाल 17 जुलाई को समाप्त हो गया। साथ ही विभिन्न विषय समितियों के अध्यक्ष और जिला पंचायत समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष पद के आरक्षण की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए मौजूदा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न विषय समितियों के सभापति एवं पंचायत समितियों के सभापतियों को ही सरकार द्वारा 3 महीने की अवधि दी गई थी। इसी पृष्ठभूमि पर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य में जिला परिषदों के अध्यक्षों पदों की अगले 2.5 साल के लिए आरक्षण की घोषणा आखिर 30 सितंबर को की गई, जिसमें अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। अकोला जिला परिषद अध्यक्ष पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के तहत जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जिला परिषद में सत्तारूढ़ बहुवंचित आघाड़ी की महिला सदस्यों और विपक्षी मां विकास आघाड़ी के बीच लड़ाई सी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि 53 सदस्यीय अकोला जिला परिषद में महिला सदस्यों की कुल संख्या केवल 30 है। अब इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के 16, शिवसेना की 5, भाजपा की 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 4 और कांग्रेस की 1, साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी की 1 महिला सदस्य शामिल है। जिला परिषद अध्यक्ष पद का सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद जिले की राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए 30 महिला सदस्यों में से किसी एक को ही मनोनीत किया जाएगा। अब किसे किया जाएगा, ये लॉटरी किसके नाम खुलती है, ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। महानगर पालिका के कर विभाग द्वारा बकाया कर की अदायगी नहीं करने वाली 3 संपत्ति धारकों की संपत्ति को सील लगाने की कार्रवाई 30 सितंबर को की गई, जिसमें शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय आकोट स्टैंड के सतीश मोटर्स तथा मां गायत्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय गायत्री नगर का समावेश है। नगर निगम के उत्तर जोन स्थित आकोट स्टैंड के परिसर के शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय पर 16,42,889 रुपए कर बकाया संपत्ति का था, जिसकी अदायगी नहीं करने पर 30 सितंबर को इसे सील लगाई गई। दक्षिण जोन के मूर्तिजापुर रोड पर स्थित सतीश मोटर्स पर 13,69,135 रुपए का कर बकाया था। इसकी समयावधि में अदायगी नहीं होने पर सतीश मोटर्स की संपत्ति को सील कर दिया गया। वहीं गायत्री नगर के प्रदीप देशमुख की मां गायत्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 9,62,277 रुपए संपत्ति कर बकाया था। इसकी भी अदायगी नहीं होने पर संपत्ति को सील किया गया। बकाया करों का भुगतान करके सीलिंग, जब्ती और नीलामी जैसी अप्रिय कार्यों से बचने की अपील अधिकारियों द्वारा की गई है। ये कार्रवाई मनपा आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी के आदेश पर कर अधीक्षक विजय पारतवार, क्षेत्रीय अधिकारी विठल देवकते, देवीदास निकालजे के मार्गदर्शन में सहायक कर अधीक्षक हेमंत शेलवने, प्रशांत बोले, लिपिक अविनाश वासनिक, शंकर शर्मा, संतोष गडेकर, मोहन घाटोल, अनिल नटवाल, संतोष खाड़े, श्रीकांत जंजाल, गोपाल लोखंडे, महेंद्र लंगोटे, विजय बडोने आदि ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुख्य सभागृह में जायजा बैठक का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी ने प्रास्ताविक में मनपा आस्थापना पर होने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ सुविधाओं की जानकारी दी। उसके पश्चात प्रशासन द्वारा मुद्दे निहाय पदाधिकारियों के समक्ष जानकारी पेश की गई, जिसमें संशोधन करने की सूचना पदाधिकारियों ने दी। इस पर आयुक्त ने सूचना अनुसार तुरंत ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पदाधिकारियों ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए योजनाएं कम है, लेकिन महानगर पालिका को शासन से जो निधि उपलब्ध हो रहा है उसका नियोजनबद्ध तरीके से खर्च किया जा रहा है। रमाई आवास योजना और शबरी आवास योजना का लाभ
अनुसूचित जाति जनजाति को मिल रहा है या नहीं, इसका भी जायजा आयोग द्वारा लिया गया। मनपा स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पर चर्चा की गई, जिसमें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सिर्फ 36% पद भरे जाने पर चिंता जताई गई। नई पदोन्नति के पद पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की सूचना आयोग द्वारा की गई। निलंबित और टर्मिनेट कर्मचारियों पर कार्रवाई के कारणों पर भी अधिकारियों ने चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब मिलने पर आयोग ने मनपा के कामकाज की प्रशंसा की। इस अवसर पर उपायुक्त और शहर अभियंता नीला बंजारी, निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, जल प्रदाय विभाग के कार्यकारी अभियंता एच.जी. ताठे समेत क्षेत्रीय अधिकारी और विभाग प्रमुख उपस्थित थे। ज्यादातर विषयों पर आयुक्त कविता द्विवेदी इन्होंने स्वयं जवाब दिए, जिसकी वजह से समझ में आ गया कि हर स्थिति को आयुक्त ने स्वयं संभाला है, जिसकी वजह से उनकी भी प्रशंसा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष पुलिस दल ने शनिवार को समीप के पातुर शहर में आंगन में लगाए गए लगभग 13 फीट ऊंचे गांजे के 15 पेड़ों को जब्त करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी कार्रवाई है। कुछ दिन पूर्व पातुर में ही इसी तरह से गांजे के कई पेड़ जब्त किए गए थे। इसके बाद आकोट में भी घर के आंगन में गांजे के पेड़ लगाकर इससे गांजा निकालकर बेचने का काम करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा था। अब ये तीसरी कार्रवाई है, जब अपने ही घर के आंगन में गांजे के पेड़ों को लगाकर इसका संवर्धन करना और बाद में इससे गांजा निकालकर इसकी बिक्री करने का व्यवसाय किया जा रहा था। इस कार्य में पुलिस ने 21 किलो गांजे वाला पेड़, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 1,05,000 है, उसे जब्त किया है। विशेष दल पुलिस ने पातुर के ईदगाह परिसर के निवासी शेख कयूम शेख करीम उम्र 44 इस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। विशेष बात यह भी है कि पिछले 2 महीने में गांजे के पेड़ जो कि आंगन, खेत या बाग में लगाए गए थे, ऐसे 4 मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके अलावा खुदरा गांजा बेचने वालों पर भी जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दल ने कार्रवाई की है। लेकिन लगातार गांजे के पेड़ों पर हो रही कार्रवाइयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दिनों खुदरा गांजे की बिक्री की बजाय गांजे के पेड़ लगाकर व्यवसाय करना अधिक सहूलियत वाला काम लोग समझ रहे हैं। हालांकि देर सवेर ये मामला खुलकर सामने आ ही जाता है और गैर कानूनी काम में लिप्त ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। शनिवार को भी खुफिया जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई विशेष पुलिस दल के प्रमुख पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। निर्माण अनुमतियों से मनपा की तिजोरी में 7 करोड़ से ज्यादा। 1100 भक्तों से भरी विशेष ट्रेन का अकोला में भव्य स्वागत। और जीव रक्षक सदाफले समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।